नमो सर्वव्यापी चिन्रूप सर्वपार परात्मने सौपलब्धि प्रसन्नाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 97 नंबर की गाथा इस स्वाध्याय में चल रही है। इसमें सादृश्य अस्तित्व को बताया। अस्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक स्वरूप अस्तित्व और एक सादृश्य अस्तित्व। स्वरूप अस्तित्व प्रत्येक द्रव्य का अपने अपने में है, अपनी मर्यादा में, और सादृश्य अस्तित्व उस मर्यादा को तोड़ करके और सब में एक साथ प्रवर्तमान है। इस प्रकार से ये, क्योंकि सभी सत है, जो कुछ भी है जगत में सब सत है। वो सत, एक सत वो पूरा का पूरा पूरे विश्व में प्रवर्तमान है, उसका नाम सादृश्य अस्तित्व है। और जो एक एक द्रव्य में है वो स्वरूप अस्तित्व है। ध्यान में आ गया कि नहीं आया? देखो, अगर ऐसा नहीं माना जाए, सादृश्य अस्तित्व को नहीं माना जाए, तो क्या होगा? पदार्थ तो इतने हैं इसमें, तो कोई पदार्थ तो सत माना जाएगा, कोई सत नहीं माना जाएगा। ये विश्व है ना, अपन विश्व की परिभाषा क्या है? 6 द्रव्य स्वरूप। तो अब 6 द्रव्य स्वरूप है तो 6 द्रव्य सत है, तो सत है तो सब सत हो गए ना। तो सबका एक ही सत है ना, एक ही काल में है ना सब सत। तो उन सबको इकट्ठा करके एक सत माना जाए तो इसमें क्या दोष है? और उनको अलग अलग करके एक एक का सत माना जाए तो इसमें क्या दोष है? दोनों को आपस में विचार करो। एक सादृश्य सत और एक स्वरूप सत, तो इसमें कोई विरोध हो सकता है? विरोध नहीं है, तो सब सत है ना, सब सब सत है, सब सत है। तो सब एक साथ एक ही काल में सत है ना, सब कुछ जो कुछ भी है। तो वो एक सत पूरा सब में एक साथ उसकी कल्पना की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? तो सब एक साथ सत है, ठीक है ना? देखो, 6 द्रव्य स्वरूप कहो या अनंत अनंत द्रव्य कहो, तो ये द्रव्य रूप से एक ही साथ में एक ही काल में द्रव्य है ना सबके सब, ठीक है? सबके अनंत अनंत गुण है, तो एक ही काल में सबके अनंत अनंत गुण है ना, और सबकी पर्याय है। तो एक एक समय की सबकी पर्याय, एक ही समय में सबकी पर्याय है ना, एक एक पर्याय। कोई द्रव्य ऐसा तो है नहीं कि इस समय इसके एक ही पर्याय हो, उस समय दूसरे की पर्याय नहीं हो। तो पर्याय एक समय की है। आया कि नहीं आया? इसका मतलब ऐसी कल्पना की जा सकती है कि सबका सत एक है, और उसको सादृश्य अस्तित्व कहते हैं, और इसका दृष्टांत भी दिया है आचार्य ने। अगर ऐसा नहीं माना जाएगा तो क्या गड़बड़ी क्या होगी? तो आचार्य देव ने इसमें लिखा ना कि कोई तो सत माना जाएगा, कोई असत माना जाएगा, फिर तो बोलो।
वो अलग बात है, वो अलग बात है, अभी उसकी बात नहीं। अपन तो ये कह रहे हैं कि कोई सत माना जाएगा, कोई असत माना जाएगा। ये सब सत हैं, सब सत हैं तो सब एक साथ एक ही काल में सत है ना, तो सबका एक सत हो गया ना। सबको मिलाकर के हमें उसमें भेद नहीं देखना है, एक सत देखना है, उसमें क्या बुराई। अभी आचार्य दृष्टांत देंगे वृक्ष का। अभी तो मैं इसको दोबारा से उसको रिकलेक्ट हो जाए एक बार, समझ में आए। मतलब जानना तो वेद करते हैं, और उसे मानना अवेद करते हैं। नहीं, जानना तो दोनों प्रकार का होगा और मानना भी दोनों प्रकार का होगा। दोनों प्रकार का है कि नहीं? देखो, अभी अपन जो है वो कल तत्व सूत्र की बात आई थी ना, तो उसमें पहले अध्याय में अंतिम सूत्र है 33 नंबर, नैयम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र, नैयम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द एवं भूत और समविरोध, ये सात नहीं होते। तो संग्रह, संग्रह ने और व्यवहार ने दोनों है। तो संग्रह ने क्या बताता है? संग्रह ने सबको एक साथ करके बताता है और व्यवहार ने सबको भेद करके बताता है। ये निश्चय व्यवहार वाला उससे अलग है। आ गया समझ में? तो सबका एक सत कहना, ऐसा देखना, ये संग्रह ने है, और सबको अलग अलग देखना ये व्यवहार में। हमने जानने की बात की थी ना, अब उस जानना दोनों प्रकार से हो सकता है ना, कि हम सबको एक साथ एक सत में बांधे और सबको अलग अलग बांध कर दें, अपना ज्ञान अलग अलग कर दें। तो जब ज्ञान अपना अलग अलग देखेगा तो वो ज्ञान व्यवहार में है, और जब वो एक साथ देखेगा तो वो ज्ञान संग्रह में है। आगे समझ में? अब इसका दृष्टांत देते हैं। मतलब अगर सबको सत नहीं माना जाए और एक ही साथ एक ही काल में वे सत हैं, एक ही क्षेत्र में वे सत हैं, ऐसा नहीं माना जाए, तो इतने पदार्थों में से कोई सत माना जाएगा, कोई असत माना जाएगा, ऐसा मानना पड़ेगा ना अपने को। नहीं आया पांडे जी ख्याल? असत क्यों माने? असत तो समझ नहीं आ रही, सब सत्ता है, असत क्यों माने? नहीं नहीं, पर जब सबको सत मानेगा एक साथ एक ही काल में एक ही क्षेत्र में, तो फिर असत की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं माना जाए तो इसमें अनंतानंत पदार्थ है, अनंतानंत द्रव्य है ना विश्व में। अगर सबको सत नहीं माना जाए, इस प्रकार से एक सादृश अस्तित्व नहीं माना जाए, तो कोई सत और कोई असत ऐसा मानना पड़ेगा है? और एक सत शब्द से सबका सब सब बता दिए गए ना। और अगर ऐसा नहीं माना जाए तो कोई वाच्य होए कोई अवाच्य होए, कोई नहीं, कोई रह जाएगा उससे बच करके सत्य में शामिल नहीं होगा वो। ये कहा ना आचार्य देव ने टीका में, कि कोई सत कोई असत, कोई सत कोई असत, अथवा कोई अवाच्य, ऐसा मान लिया जाएगा। बोलो पांडे जी, समझ में आया? है जी? नहीं, एक एक बोला ईश, हाँ
अरे वो तो सब मिथ्यात्व की बातें हैं। ईश सत्यम जगत मिथ्या, मतलब जगत मिथ्या माने जगत ये जो हमको दिख रहा है ये कोई जगत है ही नहीं। ये सुख दुख दिख रहा है ना, ये कुछ कुछ है ही नहीं, ये तो माया है, ऐसा कहते हैं वे। समझ गए ना? इसलिए वो तो मिथ्या भ्रांति है, उसके बारे में इससे क्या कोई संबंध नहीं है उसका। क्या कहा? ईश सत्यम और जगत मिथ्या, माने ईश्वर सत्य है और बाकी सब झूठा है। बाकी सब झूठा है माने क्या? हमारे सुख दुख, हमारे विकल्प, ये हमारा शरीर, ये चार गतियां, ये सब झूठी है। जीवों का जन्म करना, जन्म होना, मरण होना, ये सब झूठा है क्या? जगत मिथ्या का मतलब ये हुआ पाने जी। है? मतलब एक शब्द है पांडे जी, स्ववचन विरोध, अपने वचन से विरोध होना। ठीक है? अगर जगत मिथ्या है तो उसी जगत में उन्हीं के अनुसार, मैं उन्हीं के अनुसार बात कर रहा हूँ जरा, वे अवतार लेते हैं तो जन्म होता है कि नहीं होता है, और वे फिर विलय को प्राप्त हो जाए तो मरण होता है कि नहीं होता है। तो जब जन्म मरण उनका भी होता है तो फिर वो मिथ्या कैसे हो गया? थोड़ा, थोड़ी देर अपन उन्हीं की बात मान रहे हैं। तो जन्म कैसे हो गया, मरण कैसे? अब जब उनका जन्म मरण हुआ तो दूसरों का भी तो जन्म मरण वैसे ही हो रहा है ना। क्या उनका कैसे हो गया? उनका जन्म मरण मुझे बताओ कैसे? जैसे एक सामान्य व्यक्ति का जन्म यहाँ हो रहा है, माने वो माँ बाप के निमित्त से, ठीक है, और वो उसका वो जन्म हो रहा है तो, और उसी प्रकार से उसका हुआ ना। तो अगर वो माया है तो वो भी माया हो गई ना। वे सुखी दुखी हो रहे हैं तो, और ये भी वैसे ही सुखी दुखी हो रहे हैं, तो वो ईश्वर स्वयं माया कर रहा है, क्या है? क्यों युद्ध किया उन्होंने रावण से? सीता का हरण हुआ कि नहीं हुआ? और ऐसे कोई दूसरा भी किसी की पत्नी को ले जाता है कि नहीं ले जाता? किसी का धन हरण कर लेता है, किसी के पुत्र को हरण कर लेता है, कोई पत्नी को हरण कर लेता है? फिर ये जो बाहर का त्याग वगैरह इसका काय के लिए, फिर इसका उपदेश क्यों है? ये धर्म की प्रभाव ना करो, इसका उपदेश क्यों है? अगर ये सब, फिर तो सब मिथ्या हो गया ना। फिर धर्म की बात करना ये भी मिथ्या हो गया ना। फिर ये क्यों कहते हो कि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो? फिर धर्म धर्म भी मिथ्या हो गया ना। ये है स्ववचन विरोध। हमारे यहाँ न्याय ग्रंथों में ये बात बताई, लेकिन कुछ हमें विवेक नहीं है ना, कुछ विचारेंगे। ईश सत्यम जगत मिथ्या, ईश सत्यम जगत मिथ्या। पांडे जी विचार करो, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। और जब तक ये ग्रहित, चाहे वो इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो, किसी का भी हो, जब तक ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, तब तक हमें अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने की पात्रता नहीं होगी। पहले तो ग्रहित मिथ्या सब, इसलिए मैंने वो उस दिन बोला था ना, एक दिन और बोला था कि एक देव शास्त्रों की श्रद्धा करनी, इसलिए वो कंडीशन है पाने की। ये कोई पक्षपात नहीं है कि साहब ये जैनियों के देव गुरु हैं इसलिए इनकी श्रद्धा करना, ये अपनी बात करते हैं? अब ये दूसरे जैसे अपनी बात कर रहे हैं वैसे ये भी बात कर रहे हैं, तो हम वैसे बात कर रहे हैं क्या? हाँ, हाँ, क्योंकि
उनके यहाँ पांडे जी ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व की बात ही नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात ही नहीं है। ठीक है, तो उससे सिद्ध होता है कि वे जो अपने देवशास्त्र की गुरु की बात करते हैं, उनके पक्ष की बात करते हैं, तो वो पक्षपात से करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देवशास्त्र गुरु की बात करते हैं कि नहीं श्रद्धा करो, तो वो पक्षपात से नहीं करते हैं, क्योंकि इसके आगे भी स्टेप है, यहाँ रुकना नहीं है, वहां उनके पास कोई स्टेप नहीं है। तुम तो मान लो बस कि ईश्वर सत्य हो, जगत मिथ्या है। तुम तो मान लो बस एक ब्रह्म है और दूसरा कुछ है ही नहीं जगत में। बोलो समझ में आया? लेकिन हमारे यहाँ हमारे देवशास्त्र ये सच्चे हैं कि श्रद्धा करो, यहाँ तक बात नहीं है। देखो जरा, मुझे बताओ उनका क्या प्रयोजन है, मुझे बताओ। वो आगे कुछ बढ़ाना चाहते हैं, कभी तुम तो बस ये कर, और कुछ करना ही नहीं, हो गया धर्म तुम्हारा। हम, हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं कुछ नहीं, ठीक है। और हमारे यहाँ ये इसकी श्रद्धा कराई, फिर भी कहते हैं ये कोई कार्यकारी नहीं है, ये तो व्यवहार है, ये तो आरोप है, आरोपित कथन है भाई। इनकी श्रद्धा करके बैठेगा, इससे क्या मतलब निकलेगा? इसको हम धर्म ही नहीं कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सही बात, सही बात। अपना दूल्हे की बरात, यहाँ अपना दूल्हा तो इधर अंदर बैठा है ना, वो चैतन्य स्वाभाविक त्रिकाल परम्परा भाव रूप वस्तु, वो दूल्हा तो वो है, उसके बिना ये सब क्या है? ये है पांडे जी जैन धर्म, इसका नाम धर्म है। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, कोई पक्षपात न, कोई पक्षपात कराने की बात है। आप सुन रहे हैं, मतलब सब ये देख रहे हैं अपन, सब जगह कि लोगों को अपने अपने धर्म का पक्षपात पड़ा हुआ है। नहीं तो ये धर्मांतरण धर्मांतरण है, जैनियों में कोई धर्मांतरण कराता है? कोई नहीं कहता है। अब चाहे ईसाई हो तो उन्हें देख लो, वो अपने वो मिशनरी चला रहे हैं, और वो धर्मांतरण में निरंतर वो प्रवृत्त है। अभी वो छांगुर बाबा, उसका प्रकरण आ रहा है, कितना विश्व के स्तर पर धर्मांतरण कराने की चक्कर। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है भैया, यहाँ तो जिसको जिज्ञासा हो, बस सिर्फ समझना हो, जैसे आप आ गए। तो हमने कोई धर्मांतरण कराया क्या? कुछ भी नहीं कराया। यहाँ तो जिस अपनी अपनी बुद्धि का काम है, यहाँ तो अपने अपने ज्ञान का काम है, उसके बल का काम है, उसकी रुचि का काम है। वो यथार्थ बने, समझे, स्वीकार करे। और वो किसको स्वीकार करेगा? वो जैन धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, वो तो वस्तु स्वरूप को स्वीकार करेगा। वस्तु स्वरूप को स्वीकार, यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये बात है। यहाँ कोई मायाचारी नहीं है, ये समझना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हाँ जी। तो वो सबके सब सत्य है ना, तो इसलिए अगर सब सत्य इस प्रकार से, पूरा सबका सब सत्य है, सब सत्य है, और उसमें भेद नहीं करे, उसका नाम सादृश्य अस्तित्व है। अगर ऐसा नहीं माना जाए, तो उस सत्य के, एक सामान्य सत्य में जो अवान्तर सत्य है, तो स्वरूप सत्य है, फिर वो कोई स्वरूप सत्य रहेगा, वो कोई स्वरूप सत्य नहीं रहेगा। सत्य कोई ऐसा तो हो जाएगा ना। और जब स्वरूप सत्य ही नहीं रहेगा, तो वो सत्य ऐसे शब्द से वाच्य कैसे होगा? जब वो सत्य ही नहीं होगा, तो उसको ये सत्य है, ये है,
ये है ऐसा कैसे कहा जा सकता है? ये दोष आएगा। ये आचार्य देव ने पहले टीका में लिख दिया। अब यहाँ इसी बात को, इस सिद्धांत को दृष्टांत के द्वारा कहते हैं। देखो 189 पेज पर है। जैसे बहुत से अनेक प्रकार के वृक्षों को अपने अपने विशेष लक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व के अवलंबन से उत्पन्न होने वाले अनेकत्व को, जैसे बगीचा है, वहां नीम का पेड़ भी है, पीपल का पेड़ भी है, आम का पेड़ भी है, नींबू के पेड़ भी है, जामुन का पेड़ भी है, ठीक है। तो उनका सबका अपना अपना, ये लिखा ना, विशेष लक्षण भूत, तो अपन पहचान लेंगे ना, ये जामुन का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये पीपल का पेड़, ये बड़ का पेड़ है। स्वरूप अस्तित्व के अवलंबन से उत्पन्न होने वाले अनेकत्व, अब उनमें अनेकत्व हो गया ना, सब में अलग अलग पना। अनेकत्व माने भिन्न भिन्न पना, विचित्रता। अनेकत्व को अब सामान्य लक्षण, देखो पहले आया विशेष लक्षण भूत, अब आया सामान्य लक्षण भूत सादृश्य दर्शक वृक्षत्व। दर्शक माने बताने वाला, कहने वाला, सादृश्य को। अब सब क्या है वे? सबके सब वृक्ष हैं कि नहीं है? हाँ, उस बगीचे में जितने भी हैं सब एक शब्द से कहे जाते हैं ना, ये क्या है? तो इसका मतलब ये एक वृक्ष शब्द ये सभी में व्यापक है ना, सबको सबको ग्रहण कर रहा है ना वो। सारे वृक्षों को उसने ग्रहण कर लिया कि नहीं कर लिया? चाहे वो पीपल का हो, चाहे जामुन का हो, चाहे आम का हो, चाहे नीम का हो, आया कि नहीं आएगा? सबको ग्रहण कर लिया ना एक उसने वृक्ष शब्द ने। ऐसा आशय। सादृश्य दर्शक वृक्षत्व से उत्पन्न होने वाला एकत्व तिरोहित कर देता है। मानो उस एकत्व को तिरोहित कौन करता है? वो विशेष लक्षण वाले जो वो है अनेकत्व है, वो अनेकत्व जब मुख्य होता है तो वो सामान्य दर्शक जो एकत्व है वो तिरोहित हो जाता है, वो गौण हो जाता है। तिरोहित हो जाना, गौण हो जाना। वो है तो सही लेकिन वो गौण हो गया। कैसे और कौन गौण हो गया? जो एकत्व का बोधक एक वृक्ष, वृक्ष शब्द, वो गौण हो गया और अनेकत्व मुख्य हो गया। ये पीपल का है, ये इसका है, ये इसका है, ये पीपल है, ये बड़ है, ये आम है, ये नीम है, ऐसा बोला। तो अनेकत्व से वो एकत्व गौण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार बहुत से अनेक प्रकार के द्रव्यों को अपने अपने विशेष लक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व के अवलंबन से उत्पन्न होने वाले अनेकत्व को, ठीक है। हाँ, ये देखना, थोड़ा मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ये को शब्द आ गया ना यहाँ पर, फिर मैं उसको ऊपर वाली की बात को आपको फिर से रिपीट करता हूँ। अनेकत्व को तिरोहित कर देता है, ये बात है यहाँ पर। किसको तिरोहित कर देता है? अनेकत्व को। कौन तिरोहित कर देता है? एकत्व। दो ही चीज है ना, अगर उनको अलग अलग देखा जाए तो अनेकत्व है, और एक वृक्ष से संबोधित किया जाए तो वो एकत्व है। वृक्ष की वजह सब वृक्ष है ना, तो एकत्व हो गया ना सब में। ये भी वृक्ष, 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 तो वृक्ष की वजह से सब में एकत्व है ना। तो वो एकत्व किसको तिरोहित कर देता है? अनेकत्व को तिरोहित कर देता है, ये कहा यहाँ पर।
इसी प्रकार, अब ये तो हुआ दृष्टांत। अब इसी प्रकार से बहुत से अनेक प्रकार के द्रव्यों को, जैसे वहां वृक्षों को कहा था, वैसे यहाँ द्रव्यों को कहा, अपने अपने विशेष लक्षण को। ठीक है, अपने अपने, ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, ये काल, तो उनके सबके अपने अपने विशेष लक्षण है ना। विशेष लक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व के अवलंबन से तो उनके स्वरूप का अस्तित्व का अवलंबन लिया गया, मैंने जाना गया उनको। ठीक, कैसे जाना गया? विशेष बने जाना गया। अवलंबन से उत्पन्न होने वाले अनेकत्व, तो उससे भी ये जाने गए कि ये अलग अलग हैं। अनेकत्व माने अलग अलग पना। ठीक है, अनेकत्व माने अलग अलग पना। जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग अलग है नहीं? तो इनके सबके अपने अपने लक्षण है ना। ठीक है, अब ये सब मनुष्य हैं है जी, हाँ जी। अब मनुष्य कहने से क्या हो गया? वो एक एक पना था, वो तिरोहित हो गया, वो अनेकत्व तिरोहित हो गया। ठीक है, और वही आविर्भाव और तिरुभाव है, एकत्व का आविर्भाव हो गया और अनेकत्व का तिरोभाव हो गया। एक पना दिखाई देने लगा और अनेक पना गौण हो गया उसमें। बोलो, समझ में आया कि नहीं? तो मुझे यहाँ कहा वो एकत्व अनेकत्व को तिरोहित कर देता है। तो इसी प्रकार से जैसे वृक्ष का उदाहरण लिया, मनुष्य का उदाहरण लिया, उसी प्रकार से यहाँ पर द्रव्यों में अपन लागू करें तो सब सत है, तो एक सत शब्द से सभी सत हो गए ना। जैसे मनुष्य कहा तो सब मनुष्य है ना। ठीक है, और उनके विशेष लक्षण भूत अलग अलग कहा जाए तो वो स्वरूप अस्तित्व से, स्वरूप अस्तित्व कैसे? उनके लक्षणों से। ठीक है, ये इनके सुपुत्र हैं, ये इनके सुपुत्र हैं, ये इनके परिवार का, ये फला परिवार के हैं, ये फला परिवार के, ऐसे अनेकत्व तो हो जाएगा ना। तो वो उनका स्वरूप अस्तित्व हो गया, वो विशेष लक्षण भूत हो गए ना। तो जैसे वो वृक्ष का उदाहरण दिया, मनुष्य का उदाहरण दिया, वैसे यहाँ द्रव्य के संबंध में समझना, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। और उसको मैंने संग्रह ने और व्यवहार ने इससे भी बता दिया। संग्रह ने सबको इकट्ठा करना, संग्रहण करना, उनका एक में नहीं बताना, एक में समाहित करना, और व्यवहार ने माना उनको भेद कर देना। तो बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर है, और ये दोनों नए हैं, और दोनों नए सापेक्ष होते हैं, नए सापेक्ष होते हैं, ऐसा आशय है। हाँ जी, अब आगे देखें अपन 5वीं लाइन में, 6वीं लाइन में, और जैसे उन वृक्षों के विषय में सामान्य लक्षणभूत सादृश्य दर्शक वृक्षत्व से उत्पन्न होने वाले एकत्व से तिरोहित होने पर भी विशेष लक्षणभूत स्वरूपास्तित्व के अवलंबन से उत्पन्न होने वाला अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है। ठीक है, माने हमें एक वृक्षत्व को, एकत्व को गौण कर दें तो उनका अनेकत्व प्रकाशित हो जाएगा ना। क्या कहा? अभी जैसे बताया था कि हमने एकत्व को गौण कर दिया, ये सब मनुष्य हैं, इसको गौण कर दिया, तो अब ये कौन है कि पांडे जी है, ओम प्रकाश जी है, फलाने जी है, तो अनेकत्व का आविर्भाव हो गया ना। तो पहले उसको ऐसा बताया, अभी यहाँ ऐसा बताया, लेकिन यहाँ एक शब्द की मुख्यता है, 2 शब्दों की बल्कि, कि पहले वाले में सादृश्य अस्तित्व की मुख्यता है और दूसरे वाले में स्वरूप अस्तित्व की मुख्यता है।
मैंने ये बात क्यों कही? इसलिए कही कि सादृश्य अस्तित्व के बात को अगर गुण कर दिया जाए तो वहां स्वरूप अस्तित्व है, और स्वरूप अस्तित्व को गुण कर दिया जाए तो वहां सादृश्य अस्तित्व है। इसका मतलब सादृश्य अस्तित्व कहने से ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी का स्वरूप अस्तित्व हो और किसी का स्वरूप अस्तित्व नहीं हो। बोलो, समझ में आया कि नहीं? सादृश्य अस्तित्व कहने से हाँ गुण है, अभाव नहीं है उसका। ये आचार्य देव ने कहा था ना टीका में, कोई सत्व हो, कोई असत हो, कोई अवाच्य हो, ऐसा नहीं है। जब एक सामान्य सत्य कहा जाए तो सबके सब एक सत्य से वाच्य है ना, ठीक है। तो भी उनमें शामिल जितने द्रव्य हैं वो कोई सत और असत हो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक सादृश्य अस्तित्व, सादृश्य सत सबको एक साथ ले रहा है ना। अब हमने उसकी परीक्षा की कि हम सादृश्य को गुण करते हैं तो भी उनका सबका स्वरूप अस्तित्व कायम है कि नहीं है? ये है। इसका मतलब कोई सत हो कोई असत हो ऐसा नहीं है, ये कहते हैं। बोलो, समझ में आया ना? अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है। उसी प्रकार ये तो वृक्ष का उदाहरण हो गया, सर्व द्रव्यों के विषय में भी सामान्य लक्षण भूत सादृश्य दर्शक सतपने से उत्पन्न होने वाले एकत्व से तिरोहित होने पर भी विशेष लक्षणभूत स्वरूप अस्तित्व के अवलंबन से उत्पन्न होने वाला अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है। आप भाषा पढ़ोगे तो भाषा कठिन लगेगी, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ तो उससे आपको बिल्कुल सरल लगेगा। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब इसी बात को जैसे मैंने समझाया आपको, यहाँ इस ब्रैकेट में इसी बात को समझाया। टीका तो यहाँ खत्म हो गई, पूरी हो गई, और ये जो उन्होंने दोबारा लिखा है इसको, वो एक तरह से उसको इसी को समझाया गया। ठीक है? अब देखिए इसके बाद अब आगे 98 नंबर की गाथा आती है। अब यहाँ क्या कहते हैं? 98 नंबर की गाथा 190 पेज पर नीचे जो दी है तो उसके ऊपर उपोद्घात है, उसका भूमिका है 3 लाइनों की, दिख रही है पांडे जी? वो पहले मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि हमें पहले विषय जो कहना चाहते हैं वो समझ में आना चाहिए। अगर वो विषय समझ में नहीं आ गया क्या कहना चाहते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आएगी वो बात। ठीक है? और ये परंपरा सर्वत्र है। जैसे इस पूरे प्रवचन सार जी का ग्रंथ, इसका विषय क्या है तो प्रस्तावना आई है ना पहले, तो हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना से हमें सब स्पष्ट हो जाएगा इसमें क्या विषय आएगा। हमें तो कुछ पता नहीं इसमें क्या लिखा है। ऐसे ही एक एक गाथा के पहले आचार्य देव उसका विषय स्पष्ट करते कि हम क्या कहना चाहते। ठीक है? द्रव्य का स्वरूप बताया है, और फिर द्रव्य के लक्षण बताए, फिर स्वरूप अस्तित्व को बताया, फिर सादृश्य अस्तित्व को बताया। ये 4 बातें हो गई ना। अब 5वीं बात यहाँ पर, अब क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, 126 नंबर तक की गाथा तक ये बात चल रही है अभी। तो अब क्या कहेंगे 98 नंबर की गाथा? तो उसको आचार्य देव स्पष्ट करते हैं। देखो, ऐसी अपनी जिज्ञासा होनी चाहिए, अब क्या कहेंगे, यहाँ क्या कहा है? ये तो हो गया ना पूरा। अब क्या है? द्रव्य का स्वरूप हो गया, द्रव्य के लक्षण हो गए, स्वरूप अस्तित्व हो गया, सादृश्य अस्तित्व हो गया। अब क्या कहेंगे? अब तो हमें सब जानने में आ गया ना, कि अभी सब जानने में नहीं आया, अभी और कुछ कहना चाहते हैं तो देखना जरा। और अपन, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपन गाथा पढ़ेंगे ना पांडे जी तो अपने को लगेगा ही नहीं कि इसमें क्या लिखा है।
ठीक है। लेकिन इसलिए एक बार अपन ऐसा करते हैं, पहले गाथा पढ़ते हैं, अपनी क्या समझ में आता है देखते हैं। ठीक है, हैं? हाँ, वो बाद में करेंगे, पहले गाथा पढ़ते हैं। देखो 191 पेज पर ऊपर है ये। देखो भैया राजू भाई, देखो इसमें देखा करो। अरे कुछ भी नहीं दिखता, चलो कोई बात। तो चश्मा तो लेके आओ भैया, आप बिना चश्मे का काम नहीं चलता। हाँ हाँ, हाँ जी हाँ। देखो, दब्बम सहाव सिद्धम सदतिर्जना तच्चदो सम खादा सिद्धम तद आगम नेच्छति सो जो सोई पर समो द्रव्यो स्वभावे से तने तत्व सृजन कहो ऐसे तछे आगम तकी माने नति पर समय छे। अन्वयार्थ देखो, द्रव्य स्वभाव से सिद्ध और स्वभाव से ही सत है। द्रव्य स्वभाव से सिद्ध और स्वभाव से ही सत है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने यथार्थतः कहा है। इस प्रकार आगम से सिद्ध है, जो इसे नहीं मानता वह वास्तव में परसमय है। हाँ जी, क्या कहते हैं देखो, द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ पांडे जी, द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है और स्वभाव से ही सद है। इसमें दो बातें आई हैं और ये अमृत चंद्राचार्य स्वामी की ताकत थी जो उन्होंने इसको निकाला है। और मैं एक एक बात कह रहा हूँ, आप बता, आप इस सब पे गौर करना, आपको महिमा आएगी इसकी। इसलिए और कुंद देव ने ये 98 नंबर की गाथा में और या 97 नंबर की गाथा में और इस गाथा में भी, दोनों में जिनदेव ने कहा ये कहा है। 97 नंबर की आप गाथा देखो, उसमें लिखा है जिनदेव ने उपदेश करते हुए ऐसा कहा है। देखो आप 97 नंबर की गाथा, देखो जिन, इसमें जो हिंदी की देख लो नीचे वाली, जिन वर प्रसव निर्दिष्ट छे, ये अर्थ किया है ना, जिन वर बसहेण पंडितम। पंडितम माने उन्होंने कहा है, ये किन्होंने कहा? जिनवर बसव ने, जिनवर बसव माने समूह शरण में विराजमान तीर्थंकर देव ने। वे कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो उन्होंने कहा है। अब इतनी इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? हाँ जी हाँ जी। अब यहाँ देखो, यहाँ फिर कहा उन्होंने, जिनेन्द्र देव ने कहा है। और जिनेन्द्र देव ने जो कहा है उसका नाम आगम है, इसलिए कहा कि आगम से सिद्ध है। जिनेन्द्र देव ने जो भी कहा है, जो भी एक शब्द भी उनके मुख से निकला है, वो सब आगम है, इसलिए आगम से सिद्ध है। क्या सिद्ध है? दो बातें सिद्ध है। देखो, द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है। स्वभाव से सिद्ध है, इसका अर्थ क्या होता है कि कोई इसको उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये कोई नया उत्पन्न हुआ हो ऐसा नहीं है। आया कि नहीं आया? स्वभाव से सिद्ध है का मतलब ये हुआ पांडे।
इसका मतलब वो अनाद निधन है स्वभाव से। ठीक है, क्योंकि स्वभाव तो त्रिकाल होता है ना, स्वभाव कैसा होता है? तो स्वभाव है वही तो द्रव्य है। मुझे बताओ आप, अपन लोग में ऐसा मानते हैं नहीं मानते हैं, जो स्वभाव है वही द्रव्य है, कोई वस्तु है। अग्नि का स्वभाव क्या है? अब मुझे बताओ, उष्णता अग्नि के सिवाय और कहीं पाई जाती है? जहां उष्णता होगी वो अग्नि है, तो उष्णता उसका स्वभाव हुआ ना। तो उष्णता माने अग्नि। अभी तो मैं लौकिक बातें कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो अग्नि स्वभाव से ही सिद्ध है ना, कौन से क्षेत्र में कौन से काल में वो नहीं पाई जाएगी? बोलो मानो जी। सब जगह पाई जाती है, सब काल में पाई जाती है, तो स्वभाव से सिद्ध हुई क्या नहीं हुई? नमक है, तो नमक का स्वभाव क्या है? खारापन। तो खारापन ही तो नमक है ना। खारापन जहाँ है वहां नमक ही है ना भाई। बताओ मुझे, इसके अलावा नमक और कुछ होता हो तो वो उसका स्वभाव उसकी सिद्धि कर रहा है। और नमक कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, अग्नि कोई उत्पन्न नहीं उत्पन्न नहीं हुई है, ये अनादि निधन है सब। तो दृष्टांत के लिए मैं कह रहा हूँ, कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, तीनों काल है, स्वभाव से सिद्ध है। हर एक वस्तु, सोना है, चांदी है, कौन नहीं है? और जो स्वभाव है वही वस्तु है बस, जो स्वभाव है वही वस्तु है, इसलिए वो स्वभाव से सिद्ध है। इसका मतलब उसको नया उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ कहा द्रव्य, द्रव्य की बात है ना। द्रव्य जो उत्पाद है, द्रव्य संयुक्त है, ऐसा कहा लक्षण उसका। जो गुण पर्यायवान है, ऐसा लक्षण उसका कहा। उस द्रव्य की बात है, वो द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है, इसका मतलब नया उत्पन्न नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सामान्य कथन है, द्रव्य माने सभी आ गए ना। जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, अब कौन करे उनको? अरे सम्यक दर्शन तो हुए सो हुए, एक अग्रही वो ग्रहित मिथ्या तो इसका मिट जाए, ऐसी बातें हैं। ये एक ग्रहित मिथ्या तो मिटाने वाली बातें हैं ना। अपन क्या मान रहे हैं? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये ईश्वर चला रहा है इसको, ईश्वर चला रहा है, अरे किसको चला रहा है? या ईश्वर किसको उत्पन्न करता है? इतनी झूठी बात है। इस सर्वज्ञ ने कहा है, ये तीर्थंकर ने, तीर्थंकर परमात्मा ने कहा है दिव्य धनी, ऐसा कह रहे हैं। द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है, वो नया उत्पन्न नहीं होता है। उद्गल को देखो, नया उत्पन्न है क्या? आकाश को देखो, नया उत्पन्न है क्या? काल को देखो, कोई ऐसा है पंडित जी? द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी। और दूसरा, स्वभाव से ही सत है, द्रव्य सत है ना। सत मन उसका अस्तित्व है ना, अस्तित्व है ना, अस्तित्व है ना। और चाहे स्वरूप अस्तित्व से देखा जाए तो अस्तित्व है, और सादृश अस्तित्व देखा जाए तो अस्तित्व है। इसलिए पहले दो दो अस्तित्वों को सिद्ध किया, तब तीसरे नंबर पर ये बात आई है कि तुम सादृश अस्तित्व से देखो तो द्रव्य सत है, और स्वरूप अस्तित्व से देखो तो द्रव्य सत है, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब द्रव्य
और सत न्यारे न्यारे नहीं है। जो द्रव्य है सो सत है, जो सत है सो द्रव्य है। क्या कहा? समझ में आया? देखो भैया, तुम तो बिल्कुल नए हो, तुम तो अभी ये भी नहीं जानते मिथ्यात्व क्या है, ग्रहित क्या है, अग्रहित क्या है। मिथ्यात्व माने हमारी जो उल्टी मान्यता है, विपरीत मान्यता है, जो आप वस्तु स्वरूप है उसके अनुसार नहीं है ना, इसका नाम मिथ्यात्व है। और ये सब जीवों को है, जो अज्ञानी जीव है सबको, जैसे मुझे भी है, आपको भी है, सबको भी है। इसका क्या लक्षण है? क्या? देखो, जगत में अपन ये जानते हैं ना, ये देह तो छूट जाती है और जीव निकल जाता है, ठीक है? तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जीव न्यारा है और देह न्यारी है। ऐसा सिद्ध होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, अब जीव जो है यहाँ से न्यारा होएगा, इस देह को छोड़ेगा तो कहीं तो जाएगा ना, किसी गति में तो जाएगा। चार गतियां है ना, अपन ये देखते हैं सब, ये हम ये कीड़े मकोड़े हैं, मक्खी मच्छर हैं, सबको अपन जीव मानते हैं कि नहीं मानते? पेड़ पौधों को जीव मानते हैं कि नहीं मानते? इसका मतलब ये जीव यहाँ से निकला, अब किसी न किसी दूसरी गति में जाएगा, इतना तो सामान्य ज्ञान अपने सबको है, ठीक है ना? इसका मतलब जीव तो बना रहता है, उसकी गति बदल जाती है, लेकिन ये जीव ये संसार में है क्यों, उसका कारण क्या है कि इसको मिथ्यात्व, मिथ्यात्व कारण है इसका, क्योंकि ये अपने को न्यारा और देह को न्यारा नहीं मानता है। मानता है क्या? ये मैं हूं ना, ऐसा बैठे बैठा है ये। बोलो पांडे जी, जन्म से लेकर के और मरण के, मैंने जीवन के अंतिम क्षण तक ये मैं हूं ऐसा माने बैठा। अभी बाहर से कितना भी त्याग कर ले, वो त्याग कर लिया उसने और उसको धर्म मानता है, लेकिन वो मान्यता, ये मैं हूं ऐसा बैठा रहे, बैठी रहे। इसका नाम मिथ्यात्व है और ये संसार का कारण। ये अग्रहित मिथ्यात्व क्योंकि ये अनाद से है, जब से जीव जगत में है। कब से है? अनाद से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। तो अनाद से इसकी ये मान्यता है, इसलिए वो ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व कहा जाता है। और अपन यहाँ आकर के नई नई बातें सीख लेते हैं ना, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। जैसे मुझे, मैं ये काम कर रहा हूँ ना, ये पूजा कर रहा हूँ, प्रतिष्ठा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये मैं फलाना बन गया, ये मैंने इतना दान दे दिया, इससे मुझे लाभ होगा, इससे मुझे लाभ, ये ग्रहित मिथ्यात्व। हाँ जी, आ गया क्या? नहीं आ गया? क्यों? इससे कोई लाभ नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हारा इतना सब करने से, तुम चाहे अपनी पूरी जमीन जायदाद जितनी तुम्हारी पास संपदा हो, सबका सब दान दे दो और तुम बिल्कुल बाबा जी बन जाओ, तो भी तुम्हारा वो मिथ्यात्व को टलने वाला नहीं। हाँ, तो मिथ्यात्व का अभाव होने वाला नहीं है, तो जीव को क्या लाभ होगा? वो दोस्त तो उसमें पड़ ही रहा, इतना दान कर दिया, इतना पुण्य कर दिया था, ठीक है ना? और एक बात, दूसरी बात, अब जो पुण्य पाप में भेद करता है, फिर ये अशुभ भाव में शुभ भाव में, अशुभ भाव पाप तो बुरा है, शुभ भाव अच्छा है, ऐसा भेद करता है। पर उसमें कोई भेद है नहीं। अशुभ भाव ज्यादा दुख वाला है, कल परसों मैंने बताया था, और शुभ भाव कम दुख वाला है, बस यही है। लेकिन वो उसमें भेद करता है, इसलिए ये ग्रहित मिथ्यात्व है। ये ग्रहित मिथ्यात्व में आएगा, पुण्य पाप में भेद करना। हाँ, ये, हाँ, उनको देव मानना, देव वास्तव में वे है ही नहीं, क्योंकि वे सब अपने जैसे ही है ना। अपन कपड़े पहनते हैं तो भी कपड़े पहनते हैं, अपने को भोग लगता है, उनको भी भोग लगता है।
है? अपने को पानी लगता है, नहाना धोना होता है, उनका भी नहाना धोना होता है। अपन भी दूसरों का हित अहित कर सकते हैं, वे भी दूसरों का हित अहित कर सकते हैं। ऐसा मानते कि नहीं मानते? अगर मान लो बुरा हो जाए कोई, ये भगवान ने कैसा किया, ये भगवान, हाँ, ये प्रभु की इच्छा थी। तो अब प्रभु इच्छा वाला तो अपनी भी तो इच्छा वाले हैं। तो वो तो हम जैसा ही, अब तो देव कैसे हो सकता है? देव तो वे हैं जो वीतरागी है पूरी तरह, जिनको राग ही नहीं है, किसी का भला भला करने की कोई इच्छा ही नहीं है, जो एक तन पर तार भी नहीं रखते हैं, जिनको न सर्दी लगती है न गर्मी लगती है, जिनको न भूख लगती है न प्यास लगती है, 18 दोषों से रहित होते हैं, जिनका जन्म मरण नहीं होता है। अभी मैंने कहा ना, पांडव जी अवतार लेते हैं तो जन्म मरण होता है ना, उनका जन्म मरण पे कोई अवतार अवतार नहीं लेते, एक बार सिद्ध दशा हो गई तो हो गई। है कि नहीं? तो इसका नाम ग्रहित मिथ्यात्व है। ये जो नई नई बातें बनने आगे, देखो वो गाय नहीं जानती है, ये बात नहीं मानती है कि महादेव मेरा भला करेंगे, या कोई गाय ऐसा कहे कि ये मेरा भला करेंगे। कोई चूहा नहीं मानता है, कोई बकरी नहीं मानती है ऐसा, अपने ही मन से ही मानते हैं ऐसा। और ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ये मनुष्य मानते हैं, चूहा नहीं मानता है। वो पांचों पाप उसकी परिणति में चलते रहते हैं, लेकिन तो भी उसे कोई भेद ही नहीं कि मैं पुण्य कर लूंगा इनको छोड़ दूं, कोई विकल्प है उसको? नहीं है। इसका नाम ग्रहित मिथ्यात्व, जो नया अपन ने सीख लिया यहाँ, और यहाँ से पर्याय पलटी ना, तो ग्रहित मिथ्यात्व फिर रह जाएगा। माने वो नहीं रहेगा भले ही, लेकिन उस ग्रहित मिथ्यात्व ने, कल मैंने छड़ाला से बताया था, ग्रहित मिथ्यात्व ने अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट किया है। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव। मैंने अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट किया उसने, इसलिए ये ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ने योग्य है। भैया तुम अग्रहित नहीं छोड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व से उसे पुष्ट तो मत करो, उसको पालो, पालन पोषण तो मत करो, उसे तो छोड़ो। हाँ, ये बात है जी। हाँ, हाँ जी, वो अज्ञान है ना, अज्ञान के कारण मानता है। इसलिए जब जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ये समझे, तो इसका मिथ्यात्व का अभाव होगा, उसके बिना मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा। तो दान पुण्य करने से नहीं होगा, लेकिन दान पुण्य करने से रोकना नहीं है इसमें, उसको निषेध नहीं करना है, वो करता हो जो करे, हमें उसकी क्रियाओं से कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतना बताना है कि अगर तुमने ये समझा हो कि हमने ये किया तो इससे हमारा कल्याण होगा, तो ये तो अपने आप में ग्रहित मिथ्यात्व है। ये बात है, समझ में आया ना? वो दान पुण्य करना वो भी दान है, और ये हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, ये भी दान है। ये इसका नाम ज्ञान दान है शास्त्र में, है? हमने किसी जीव को, कोई मर रहा है, उठा करके उसे सुरक्षित जगह पर रख दिया, तो अभय दान है, वो भी दान है। ये अलग बात है, ज्ञान दान को और अभय दान को भी दान ही नहीं मानता है, बस पैसे के दान को ही दान मानता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, तो ये सब रहित मिथ्यात्व के कारण है, जब इसको दान दान माने, इसको दान दान ही नहीं माने, ऐसा है। आगे चर्चा।